फिर मैं यहाँ से आपको क्या करता हूँ, एक बार वापस से ये पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करा देता हूँ, सो दैट कि हमें पूरी तरीके से आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। एंड तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मैम ये है कि हम अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद हमें ऐड थीम्स पे जाना है, और ऐड थीम्स पे जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा को ऑलरेडी क्या कर लेना है, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी हमारे केस में हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना। वो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पर एक्स्ट्रा का एक आइकन बनकर आ जाएगा, एक मेन्यू बनकर आ जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा वेलकम, सेटिंग्स एंड स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्टर टेम्पलेट में वो हमसे पूछेगा कि आपको एआई बिल्डर का यूज करना है या क्लासिक स्टार्टर। तो हमें अभी के लिए क्लासिक टेम्पलेट्स में जाना है। फिर वो हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट पेज बिल्डर और ब्लॉक एडिटर। तो यहाँ ब्लॉक एडिटर या फिर एलिमेंटर, तो हमें एलिमेंटर को यूज करना है। एलिमेंटर यूज करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेगा, डाउनलोड करके देगा। जब ये हो जाएगा आपके सिस्टम में, थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि अभी इसने लिया था। फिर आपके सामने इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज प्रीमियम टेम्पलेट्स। अदरवाइज ये आपके पास कुछ फ्री भी टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इनसे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को एक्सेस करना चाहूँ और उसके साथ काम करना चाहूँ, तो किसी भी एक टेम्पलेट को मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं नेचर वाली टेम्पलेट को ही ले लेता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछता है आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ स्किप दिस स्टेप अभी के लिए। फिर उसके बाद स्किप करता हूँ, अपना नाम यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। लेट्स सपोज माय नेम इज मोहसिन, ठीक है ना। ईमेल आईडी यहाँ पर है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या इंटरमीडिएट है, तो आप अपने केस में बिगनर लिख सकते हैं। मैं वेबसाइट, मैं ये अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए डिजाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, और इसके ऊपर ये काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9% है अभी, तो इसको हो जाने दीजिए। तो वट एवर द टाइम इट टेक्स, ठीक है ना। और ये आपके किस किस चीज को कर रहा है, थीम को इंस्टॉल कर रहा है, प्लस प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, और रेलेवेंट जो कंटेंट है वो भी इंस्टॉल कर रहा होगा, ठीक है ना। एक सेकंड बस मैं,
गया। जी नहीं, यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। अब आप ये बोल रहा है कि व्यू योर फाइनल स्टेप, व्यू योर वेबसाइट फर्स्ट, है ना। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ पर तैयार होकर आ गई है। ठीक है ना। हम इसके अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इट अबाउट पेज इज ऑल्सो वर्किंग, सर्विस इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो वर्किंग। थीम बनकर आ गई। अब आपको क्या क्या काम करना है वो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको लेट सपोज एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये लोड होगा। ये यहाँ पर आ गया। ये पहले वाला सेक्शन आया है। देखिए बिल्कुल एक एक चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। ये जो पीछे वाला इमेज है, उसको यदि आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें स्टाइल में जाना होगा, और यहाँ पर ये इमेज है। आप चाहते हैं ये वाली इमेज नहीं लगानी है तो चूज इमेज में जाइए। ठीक है ना। और यहाँ से इसी थीम के अंदर दूसरी वाली इमेज आई हुई है, ये वाली, इस इमेज को सेलेक्ट कर दीजिए। तो अब आपके पास ये वाली इमेज आ गई है। ठीक है। आप वापस से क्लिक करना चाहते हैं, चूज ये वाली इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको पब्लिश कीजिएगा। अब आप क्या पाएंगे, नई इमेज ये बनकर आपकी बन सकती है। ठीक है। इस तरह आप यहाँ से छोटे 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 स्टेप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चेंज करना है, वी ऑल लव की जगह यहाँ पर आपको कुछ और लिखना है। लेट सपोज आपको लिखना है क्रेडिबल अकेडमी। यहाँ पर आपको कुछ और मैसेज डालना है, ये कीजिए। यहाँ से पब्लिश कीजिए। आपने पब्लिश किया, ये मैसेजेस जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है ना। फिर ये आर्ट सर्विसेज है, उनका बहुत आपका बेसिकली एलिमेंटर का काम है। आपको बस छोटा छोटा सा काम, यानी कहने का मतलब था, पहले नंबर पर आपको वहां से अपनी थीम चूज करनी थी, वन बाय वन थीम को आपको चूज करना है, सबको देखना है चला चला कर। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिससे भी रेलेवेंट थीम आपको लगती है, जो भी सबसे मोस्ट रेलेवेंट थीम लगती है उस प्रोडक्ट के लिए, उस थीम को इंस्टॉल कीजिए यहाँ पर, और फिर अपने रेलेवेंट चेंजेस कर दीजिए। लेट्स सपोज मुझे इस बार यहाँ पर अपने ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनकी फोटो लेनी थी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अपलोड माय कंप्यूटर में से जाकर मैं फोटो लेकर आऊंगा। कहाँ पर है, मेरे डी में है, क्रेडिबल इमेजेस है, क्रेडिबल फोटोज है। यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो है, लेट सपोज हमने ये वाला फोटो लिया, ओके किया, ये वाला फोटो आ गया, सेलेक्ट किया। अब ये फोटो यहाँ पर हमारे पास बनकर आ गया। इसको पब्लिश करते हैं, और आप पाएंगे इस जगह आपकी ये वाली फोटो आ गई। आप समझ रहे ना। तो जो भी आपको फोटोज आपके साथ काम करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा। वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब, ये ऐड ये ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर वेब डिजाइनिंग का पोस्ट लगा दीजिए, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग का लगा दीजिए, यहाँ पर तो माउंटेन्स लगे हैं क्योंकि टेम्पलेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ना कोई टेस्टिमोनियल्स लगाना है वो लगा दीजिए। अबाउट अस, अपनी कंपनी के बारे में जो आपको लिखना है, और कंपनी का जो अबाउट अस का फोटो होगा रेलेवेंट, वो लगा दीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन की तरह अगर आपको ये वाला सेक्शन रखना है तो बहुत अच्छा है, नहीं ये आपका यहाँ पर फूटर हो गया वेबसाइट का। फिर अबाउट का डिटेल
पेज हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आकर आप उसमें काम कीजिए। सर्विसेज में जो भी सर्विसेज है, इन दैट केस अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, लाइक ब्लॉग का करना है, कुछ और करना है, वो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर जाकर कर सकते हैं, अपने सेक्शन में जाइए, जो कि ये है। अब इससे फिनिश स्टेप में आकर आप अपने उसमें आ जाएंगे वापस, यहाँ पर पेजेस में आ जाएंगे। इंडिविजुअल पेजेस में आपको देखिए ये अबाउट मिल रहा है, ये कॉन्टैक्ट मिल रहा है, ये होम मिल रहा है, यहाँ सर्विसेज मिल रही है ना। ये सब के सब पेजेस है। आप एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं, अपना नया पेज ऐड करके बना लीजिए, फिर उसको भी उसी की टेम्पलेट में लीजिए जो हमने आपको एलिमेंटर टेम्पलेट्स बताई हुई है ना। ठीक है। और इसमें एक चीज आपको ये देखनी है कि जो ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स में कौन कौन से प्लगइन्स है जो ऑटोमेटिकली आ गए हैं, हमने नहीं डाले ना, पहले डाले हुए थे एलिमेंट्स, कुछ प्लगइन्स इसने डाले हैं, जैसे स्टार्टर टेम्पलेट इसने डाला है, ठीक है ना, WP फॉर्म लाइट इसने डाला है, अल्टीमेट एडॉन्स इसने डाला, हमने नहीं डाला। ये आ गए खुद के खुद। जो ये इंस्टॉल होने में टाइम लगा है ना, जो 17% से आपने देखा 100%, ये वो वाला है। क्लियर है, तो ये है। अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगर कुछ भी इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं।